नमस्ते प्रणाम। मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो अजितेश का अग्निपथ। आज का टॉपिक क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले आप जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाया कि अगर देश विकास की तरफ जा रहा है तो देश में ज्यादा जेलें बनाने की क्या जरूरत है, बल्कि उन्हें तो कम किया जाना चाहिए। ये बात मुर्मू ने इस संदर्भ में कही कि अक्सर ये बात होती है कि जेलों में भीड़ बढ़ गई है, इसीलिए और ज़्यादा जेलें बनाई जानी चाहिए। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कैदियों की भीड़ से जूझती भारत की जेलें एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की जेलों की कंडीशन पर ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि 31 दिसंबर 2021 तक देश की कुल 1319 जेलों में औसतन हर 100 कैदियों के लिए निर्धारित जगह में 130 कैदी रह रहे हैं। मतलब 100 कैदी की जगह 130। इस आंकड़े को समझने में ध्यान देने की बात यह है कि यह देश भर की जेलों की कुल क्षमता और कुल आबादी पर आधारित राष्ट्रीय औसत है। बहुत सी जेलों में कैदियों की संख्या इस राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में हर 100 कैदियों के लिए उपलब्ध जगह में 208 कैदी और उत्तराखंड की उप जेलों में हर 100 कैदियों की जगह में करीब 300 कैदी रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जेलों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताती रही है। 2022 में ही जुलाई में इस विषय पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया यानी कि जजमेंट में जो टाइम लगता है वही उस व्यक्ति के लिए सजा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत हासिल करने में आ रही मुश्किलों की वजह से विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक कैद में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जस्टिस रमन्ना ने यह भी कहा कि बिना किसी मुकदमे की बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक कैद में रखा जाता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया जाना चाहिए जिनकी वजह से ऐसे हालात बनते हैं जिनमें एक बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखा जा रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे, लेकिन इसमें से 22% कैदी ही ऐसे थे जिनका दोष साबित हो चुका था और वे उसकी सजा काट रहे थे। बाकी जो 77.1% कैदी यानी कि 4,27,165 कैदी अंडर ट्रायल या विचाराधीन कैदी है जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में भारतीय जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या करीब 15% बढ़ गई है। कुल 4,27,165 विचाराधीन कैदियों में से करीब 51% जिला जेलों में बंद थे और 36% सेंट्रल जेलों में। जेलों में इतनी ज्यादा संख्या में अंडर ट्रायल कैदियों का होना न केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर एक सवालिया निशान लगाता है, बल्कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति भी पैदा करता है। जेलों में भीड़ की वजह यही है कि अंडर ट्रायल कैदियों के मामले लंबे समय तक चलते रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वो 3 राज्य हैं जहां 1 से 2 साल तक जेल में रहने वाले अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अंडर ट्रायल कैदियों के तौर पर जेल में 3 महीने से 2 साल तक का समय बिता चुके कैदियों की संख्या 2,13,000 है, जिसमें 8,822 महिलाएं भी शामिल हैं। देश भर की निचली अदालतों में मामले सालों साल चलते रहते हैं और इन मामलों में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किए गए लोग अंडर ट्रायल के तौर पर जेलों में बंद रहते हैं। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के डाटा के मुताबिक देश भर की जिला और तालुका अदालतों में करीब 4.2 करोड़ मामले लंबित हैं। इन 4.2 करोड़ मामलों में से 60% ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। नेशनल जुडिशियली डाटा ग्रिड के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कुल सिविल और क्रिमिनल पेंडेंसी के मामलों में 20% से ज़्यादा 3 से 10 साल तक लंबित थे। इन्हीं 2 राज्यों में कुल लंबित मामलों में से करीब 8% ऐसे थे जो 10 साल से 3 साल तक लंबित थे। साल 2016 से 2021 के बीच भारतीय जेलों में कुल कैदियों की संख्या में 28% की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां दोषी साबित हो चुके कैदियों की संख्या में 9.5% की कमी आई, तो वहीं अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या में 45.8% का उछाल आया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जेलों में ही देश के कुल अंडर ट्रायल कैदियों में से 35% कैदी हैं। जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि तकरीबन 48% अंडर ट्रायल कैदी 18 से 30 साल की उम्र के हैं। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय के कई कीमती महीने और साल ये अंडर ट्रायल कैदी जेल में इस इंतज़ार में बिता देते हैं कि उनके मामले का फैसला हो जाए। भारत में कैदियों का एक बड़ा वर्ग सामाजिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आता है, जिसकी वजह से बहुत से कैदी साक्षर नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि अपने मामले से जुड़े दस्तावेजों को ना पढ़ पाते हैं और ना ही कानूनी प्रक्रियाओं को समझ पाते हैं। बहुत से अंडर ट्रायल कैदियों को कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों तक की जानकारी नहीं होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संविधान दिवस पर दिए अपने भाषण में कहा था कि जेलों में बंद बहुत से लोगों को ना तो अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता है और ना ही संविधान की प्रस्तावना के बारे में। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा था कि इनमें से कई कैदी इसलिए भी जेल से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें बाहर आने पर समाज के उनके साथ संभावित बुरे बर्ताव की चिंता होती है। पिछले कई सालों से ये लगातार चर्चा का विषय रहा है कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर इस बात पर चिंता जताती रही है। 2022 में ही देखने को मिला जब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन अंडर ट्रायल कैदियों की पहचान करने के लिए एक अभियान चलाया जिन्हें तय की गई 16 शर्तों के मुताबिक रिहा किया जा सकता है। 16 जुलाई से 13 अगस्त के बीच चलाए गए इस अभियान में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों की सिफारिशों पर 24,789 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया, जिससे जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या में 4.47% की कमी आई। जिन राज्यों से सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल कैदी रिहा किए गए उनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली थे। तो अगर एक महीने से भी कम के अभियान में जेलों की भीड़ करीब 5% घटाई जा सकती है, तो क्या इस तरह के अभियान को चलाकर इस समस्या से और बेहतर तरीके से नहीं निपटा जा सकता है? वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह कहते हैं कि जेलों में बढ़ रही भीड़ की वजह से पैदा हो रही स्थिति केवल राष्ट्रपति की परेशानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए परेशानी की बात है। उनका मानना है कि जेल सुधारों पर कोई दीर्घकालिक योजना का ना होना इस समस्या की एक बड़ी वजह है, लेकिन साथ ही वे ये भी कहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। विक्रम सिंह कहते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि नियम जेल नहीं बेल होना चाहिए, लेकिन आज नियम जेल बन गया है, बेल नहीं है। 7 साल तक की सजा वाले अपराध में तो किसी भी आरोपी को जेल जाना ही नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो भी जेल, किसी ने जेब काट ली तो भी जेल भेजा जा रहा है। वे कहते हैं कि जेलों में जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के कैदी हैं, जो बीमार हैं, बूढ़े हैं या विकलांग हैं और जो अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा काट चुके हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है। ये तो जेल मैनुअल भी कहता है। अगर इतना भी कर लिया जाए तो जेलों में भीड़ की समस्या से निपटा जा सकता है। अतीत में हमने देखा कि रविवार के दिन लोक अदालतें लगाकर हजारों मामलों का निपटारा कर दिया जाता था। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में प्रिजन प्रोग्राम की प्रमुख मधुरिमा धनुका कहती हैं कि नालसा जैसे अभियानों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन राज्य और जिला स्तर पर जेलों में बढ़ती भीड़ की नियमित निगरानी भी तो जरूरी है। आज हर जिले में जेलों में भीड़ की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के जज मौजूद हैं। हर जेल की ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ की नियमित रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए और जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की मदद से शीघ्र ट्रायल गिरफ्तारों की विवेचना और वैधानिक जमानत को लागू करके कैदियों की आबादी को घटाने के लिए अधिक वैज्ञानिक नज़रिया अख्तियार करने की ज़रूरत है। मधुरिमा ये भी कहती हैं कि हमें सवाल करना चाहिए कि जब सरकारी स्कूल क्षमता से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्वीकार नहीं करते, इस बात को समझिएगा, और सरकारी अस्पताल भी ऐसा ही करते हैं, तो जेलों में उनकी क्षमता से ज़्यादा कैदी आखिरकार क्यों भर दिए जाते हैं? ये विषय सोचने का है, समझने का है। भले ही हमारी नज़र इस विषय पर नहीं जाती है, लेकिन ये भी एक वो तबका है, समाज का ही तबका है, जो लगातार पूरे सिस्टम की जो कमियां हैं
उनकी वजह से अपने समय को बर्बाद कर रहा है। सरकार का खर्च होता है और ऐसे में जो आम व्यक्ति भी नौकरी करके जो इनकम टैक्स भरता है उससे उनका भी खर्चा किया जा रहा है जो जेल में बंद हैं। तो ऐसे में ये सोचने की ज़रूरत है कि जेलों में आखिरकार क्षमता से ज़्यादा कैदी क्यों भरे हैं। क्या इसके लिए हमें कोई मजबूत सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। आज के हमारे खास शो में इतना ही। अजितेश का अग्निपथ में अगली बार फिर हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।